नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में श्रम कानून यानी लेबर लॉ से संबंधित महत्वपूर्ण 80 प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यह ग्रुप बी का हो या ग्रुप सी का हो, सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो फाइनली मेरा एप्लीकेशन जो कि स्टडी विथ रहीस के नाम से है, प्ले स्टोर पे लाइव हो चुका है। आप प्ले स्टोर में स्टडी विथ रहीस सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन खास करके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हेतु बनाया गया है। यहाँ पे बहुत से जो प्रश्न है, मॉक टेस्ट हैं, स्टडी मटेरियल है, आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ से आसानी से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। दोस्तों, एक एक करके ये सारे प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, रेलवे में श्रमिक संगठनों के सहयोग से उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों और समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए गए तंत्र का नाम बताइए। तो इसके लिए क्या बनाया गया था? तो PNM बनाया गया था, यानी परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी बनाया गया था। हिंदी में बोले तो अस्थाई वार्ता तंत्र बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, स्तर 3 PNM क्या है? तो 3 स्तर पर PNM होते हैं। इसमें पहला होता है रेलवे बोर्ड लेवल पर, दूसरा होता है क्षेत्रीय स्तर पर और तीसरा होता है डिवीजन यानी मंडल स्तर पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, वेतन और भत्तों का भुगतान बिना कटौती के नियमित करने वाले अधिनियम का नाम बताइए। तो कौन सा अधिनियम था? तो वेतन भुगतान अधिनियम 1936 था। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम कितनी कटौती अनुमत है? तो यहाँ पे कटौती देख सकते हैं। सहकारी सोसाइटियों को 75% और अन्य को 50% से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला प्रश्न है, असंगठित मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा कानून है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम कब से लागू है? तो कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम 1 जुलाई 1924 से लागू है। नेक्स्ट है, कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के तहत निजी तौर पर या दुर्घटना के कारण हताहत होने पर कितने दिनों का वेतन पाने का पात्र है? तो कितने दिनों का वेतन दिया जाएगा? तो पूर्णतः या आंशिक विकलांग कर्मचारी को 3 दिन की अवधि का दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, रेल अधिनियम 1989 के कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के खंड 124 के अंतर्गत अधिकतम देय राशि सीमा क्या है? तो अधिकतम राशि जो है 25 लाख है। नेक्स्ट है 9 नंबर, कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के अंतर्गत रेल कर्मचारी की मृत्यु होने पर कितनी राशि देय है? तो मूल वेतन का 50%, उम्र के अनुसार या 1,20,000 रुपया जो भी अधिक हो रहा है वह दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948 कब लागू हुआ था? जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया था वो कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ था। फैक्ट्री एक्ट लागू होने के लिए न्यूनतम कितने कर्मचारी होना आवश्यक है? फैक्ट्रियों के लिए 10 पावर सहित और 20 कर्मचारी पावर रहित कार्य करने के लिए होने चाहिए, तभी फैक्ट्री एक्ट अधिनियम लागू होगा। नेक्स्ट है, फैक्ट्री में बच्चों के लिए पालन घर की व्यवस्था के लिए न्यूनतम कितनी महिला कर्मचारियों का होना अनिवार्य है? तो अगर किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में अगर 30 महिला कार्यरत है तो वहाँ पे आपका क्रेच की व्यवस्था करवाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, रेलवे में जांच पड़ताल और निपटान संबंधी मामले निपटाने वाले नियम का नाम बताइए। ये तो कौन सा नियम है? द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 कब पास हुआ था? तो 1 जून 1927 को पास हुआ था। नेक्स्ट है,
एक ट्रेड यूनियन में अधिकतम कितने लोग होते हैं? तो 7 या अधिक लोग होते हैं। रेलवे में ऑनलाइन शिकायत निपटान तंत्र का नाम क्या है? तो निवारण नाम है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, निवारण में शिकायत के निपटान के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? तो 30 डेज है। नेक्स्ट है कि IOD के मामले में कितने वेतन का भुगतान किया जाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉर फर्स्ट 120 डेज डेट ऑन LAP एंड फॉर रिमेनिंग पीरियड एज डेट ऑन LHAP। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, रनिंग स्टाफ के विश्राम के लिए क्या नियम है? तो रनिंग स्टाफ के विश्राम के लिए नियम है कि मुख्यालय में 16 घंटे का विश्राम, अन्य स्टेशनों पर 8 घंटे पूरा होने तक उनको विश्राम चाहिए। नेक्स्ट है, विभिन्न श्रेणी में नियुक्त रेल कर्मचारी के ड्यूटी के घंटे कितने हैं? तो गहन ड्यूटी के लिए 42 तथा अन्य के लिए 48 आवर्स है। नेक्स्ट है, नेत्रहीन दिव्यांग रेल कर्मचारी को कितने प्रतिशत परिवहन भत्ता दे होता है? तो समान दर से 2 गुना परिवहन भत्ता होता है, यानी जो जनरल कर्मचारी को परिवहन भत्ता मिलता है उसके दुगुना दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्या 30 दिन से अधिक शिशु देखभाल पाने वाली महिला कर्मचारी की परिवहन भत्ता पाने के लिए पात्र है? तो नहीं। अगर 30 दिन लगातार वह छुट्टी ले लिए हैं तो उनको परिवहन भत्ता नहीं दिया जाएगा। अगर मंथ में एक भी दिन ड्यूटी किए हैं तो उनको पूरा परिवहन भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हड़ताल व तालाबंदी में मूल अंतर क्या है? तो हड़ताल कर्मचारियों के द्वारा की जाती है, जबकि तालाबंदी नियोक्ता द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ध्यान रखिएगा, हड़ताल जो किया जाता है कर्मचारियों के द्वारा की जाती है, जबकि तालाबंदी नियोक्ता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, लोक उपयोगी सेवा में हड़ताल में जाने से पहले कितने दिनों का नोटिस देना चाहिए? तो 6 वीक्स पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कर्मचारियों की छटनी संबंधी प्रावधान किस अधिनियम व नियम में निहित है? तो कर्मचारियों की छटनी जो नियम है औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 25F। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, संवैधानिक कैंटीन के ईंधन व लाइट आदि की व्यवस्था करने के बाद कैंटीन को किस आधार पर चलाया जाना चाहिए? तो बिना लाभ वाहन किए आधार पे चलाना चाहिए, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारियों के सप्ताह कार्य के घंटे क्या है? इनके कार्य के घंटे बढ़ाने में कौन सक्षम है? तो 48 घंटे हैं। मुख्य कारखाना निरीक्षक यानी चीफ वर्कशॉप इंस्पेक्टर जो है इसको घंटे को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, किन परिस्थितियों में एक कारखानों में शिशु पालन गृह खोलना अनिवार्य है? अगर उस कारखाना में 30 महिला कार्यरत हैं तो उनको खोलना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है, कारखाना अधिनियम में दी जाने वाली 2 सुविधाओं का नाम बताइए। तो क्या होता है? तो कैंटीन एंड बाथरूम, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है और होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, कल्याण अधिकारी की नियुक्ति फैक्ट्री में कब अनिवार्य होती है? तो जब 500 और उससे अधिक कर्मचारी नियुक्त हो तो उसमें वेलफेयर ऑफिसर की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। WCA का पूरा नाम क्या है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1936। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, अगर कोई कामगार शराब पिए होने के कारण कार्य और दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु हो जाती है तो क्या उसे मुआवजा दे होगा? तो उनको भी मुआवजा दे होगा। नेक्स्ट है, WC एक्ट के तहत कमिश्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? तो बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। किन परिस्थितियों में कर्मचारी की स्वयं की गलती से हुई दुर्घटना के बाद भी नियोक्ता प्रतिकार देने हेतु उत्तरदायी होगा? तो ऑन डेथ के केस में। नेक्स्ट है, क्या एक कर्मचारी जो डीजल शेड में पेंटर का कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो जाता है और उसकी 4 माह पश्चात टीबी का बीमारी घोषित किया जाता है तो रेलवे प्रतिकार देने हेतु बाध्य होगा? तो होगा। हाँ, यदि उसे बीमारी
रेल कारण से हुई हो तो उनको प्रतिकार जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है, दुर्घटना यानी एक्सीडेंट की सूचना किस प्राधिकारी को किन परिस्थितियों में देना अनिवार्य है। कारखाना निरीक्षक तथा कर्मचारी की मृत्यु होने जाने पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कार्य करने में असमर्थ होने पर 48 घंटे के अंदर सूचित जरूर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, एक नैमित्तिक श्रमिक जो ड्यूटी के दौरान चोटग्रस्त होता है तथा जिससे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन आधे माह का भुगतान किया गया है, क्या वह भी पीएलबी पाने का हकदार है। तो ये पाने का हकदार नहीं होता है। नेक्स्ट है कि सभी श्रम अधिनियम को लागू करवाने का किस सरकार का दायित्व है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दायित्व है। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत रेल उत्पाद इकाइयों के मालिक के रूप में किसको नियुक्त किया जाता है। तो चीफ वर्कशॉप मैनेजर को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, कारखाना अधिनियम 1948 किस तारीख को प्रभावी हुआ था। तो 1 अप्रैल 1949 को प्रभावी हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल मिलाकर के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखे। नेक्स्ट पार्ट में और 40 प्रश्न लेकर के आएंगे। कुल मिलाकर के इससे 80 प्रश्न हैं और ये ग्रुप बी और ग्रुप सी एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से, 1 से 2 प्रश्न सभी एग्जामों में ज़रूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों मेरे एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करें, क्योंकि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं और अन्य टॉपिक वाइज और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं आप बिल्कुल वहाँ पे फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।